दोस्तों नमस्कार। आज जनवरी की 13 तारीख है और सुबह के करीब 10:30 बजे हुए हैं। मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैं धूप का इंतज़ार कर रहा था और बैठा हुआ था ऐसे ही पेड़ पौधों के पास। अच्छा लगता है। आप भी छत पर बागवानी करें, गार्डनिंग करें, इनके साथ रहें, इनसे बात करें। आपको कभी एकाकी महसूस नहीं होने देते ये। और इनके साथ काम करना, इनके साथ बैठना, इनसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं फ्री हूँ थोड़ा-सा, तो इनके साथ रहूँगा 1-2 घंटे, कुछ गार्डन की साफ-सफाई वगैरह भी करूँगा। और मौसम थोड़ा-सा आज प्रकृति ने अच्छा कर दिया है और विशेषकर अडेनियम के लिए तो ये आज बहुत ही अच्छा मौसम है। थोड़ा-सा आज सूर्यदेव भगवान मेहरबान हो रहे हैं। इन्होंने आज अपने दर्शन करा दिए हैं और बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी के बाद लगातार 2, 4, 5, 10 दिन की लगातार कोहरा भरी ठंड और उसके बाद धूप निकलती है, तो सभी को अच्छा लगता है। जीव-जंतु, नेचर, प्रकृति, पेड़-पौधे, तो ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनके साथ हूँ आज पेड़-पौधों के और सोचा कि कुछ साफ-सफाई करने से पहले एक छोटी-सी वीडियो बना लूँ और वो वीडियो अडेनियम पर ही है मेरी। तो कई पौधे जैसे हम सीड से उगाते हैं या सीड से उगे पौधे लेते हैं छोटे जिनमें फूल नहीं होते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, तो नॉर्मल जो ओवेसम होते हैं उनमें आप सभी जानते हैं पिंक फ्लावर जैसे अभी इसमें खिला नहीं है, तो ये काफ़ी सारी बड़ बनी हुई हैं। ये बीज से उगा हुआ, सीड से ही उगा हुआ पौधा है, भूसी है ये और इसमें खूब सारी बड़ आ रही हैं। अच्छे फ्लावरिंग करेगा ये आने वाले टाइम में। अभी सर्दी की वजह से इसकी कली वगैरह नहीं खिल रही हैं, पत्ते भी इसके जैसे आप देख रहे हैं आधे-आधे पीले हो रहे हैं। तो ये टाइम आते ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे पौधे जो बूसी हैं, इनको ग्राफ्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी पिंक फ्लावर भी जब बुग्गे की तरह चारों तरफ से खिलते हैं, तो ये सुंदर लगते हैं। तो इसे ग्राफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कोई सीड ग्राउंड पौधे होते हैं, अच्छे रहते हैं। और जब देखने के बाद अगर सिंगल टहनी है, उसमें 2 टहनी है, तो आप डबल, ट्रिपल ग्राफ्टिंग करके अपने मनपसंद दूसरे पौधे से कटिंग लेके आप ग्राफ्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने ग्राफ्ट करी है, अच्छी ये डोरमेंसी में नहीं है, अच्छा पटाव ले रहा है, क्योंकि बीच में जो बरसात हुई थी, उससे नाइट्रोजन मिली तो पौधों ने इन्होंने ग्रो शुरू कर दी थी। तो जो बीज से उगे पौधे होते हैं दोस्तों, तो अब उनमें क्या है, फ्लावर आने के बाद तो सभी को पता लग जाता है, लेकिन कुछ हद तक हम इनकी पत्तियों से भी अंदाज लगा सकते हैं। अब देखेंगे इनकी थोड़ी सी लंबी और गोल शेप में डार्क चिकनी होती हैं, जो नॉर्मल ओवेसम होते हैं, चिकनी पत्तियां होती हैं इनकी। अब देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, बिल्कुल चिकनी पत्ती होती हैं और ग्रीन उसमें कलर में होती हैं। और हाथ लगा के देखेंगे तो इन पर किसी तरह का कोई रेशा वगैरह चिकनाई में होती है और थोड़ी सी साइज में भी इनका जो थिकनेस है वो भी मोटी होती है। और ये देख रहे हैं आप, ये चिकनी नहीं है इसकी पत्तियां इतनी, तो आप वैसे मैं फील कर रहा हूँ। और ये भी सीड से उगा हुआ करीब 8 महीने का पौधा है और इसमें नीचे से भी मल्टी ब्रांच निकल रही हैं और इसमें देखें आप, बड़ भी बनी हुई है। ये देखें काफ़ी बड़ बनी है। मौसम सूटेबल नहीं है इसलिए इसके फ्लावर नहीं खिल पा रहे। और जैसे ही इसका मौसम फरवरी मार्च का आएगा, ये अपने आप में फ्लावरों से भर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो कलर निकल के आएगा वो शायद डार्क रेड होगा और ये खिलने के बाद पता लगेगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ कि इसका सिंगल पेटल का ओवेसम नॉर्मल नहीं होगा। दूसरा ये प्लांट देखें, जैसे इसकी पत्तियां थोड़ी सी गोल हैं और इनका कलर भी डिफरेंट है इसकी जो नॉर्मल ओवेसम की बजाय। इसका जो कलर है पत्तियों का शेप साइज अलग है, तो इसका वाइट या येलो हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें जब आप इनके साथ रहोगे, काम करोगे, लगाओगे, तभी आप अंदाज लगा पाओगे। ऐसा 100% श्योर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इनकी पत्तियों से कुछ, जब हम इनके साथ रहते हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो अंदाज लग जाता है। तो इसका भी जब फ्लावर आएगा तो बड़ा प्यारा होगा। इसलिए मैंने कुछ प्लांट जो पत्तियों के हिसाब से मैंने ग्राफ्ट करी थी सितंबर में, तो कुछ प्लांट मैंने छोड़ दिए थे जिनकी मुझे पत्तियों का डिफरेंस लगा, पत्तियां अलग नज़र आई मुझे, तो उनको मैंने ग्राफ्ट नहीं किया। तो फरवरी मार्च में एक बार इनके जो फ्लावर होंगे उसके बाद देखूंगा, अगर अच्छे फ्लावर निकल के आते हैं, वाइट वगैरह, रेड वगैरह, येलो, तो मैं इनकी ग्राफ्ट नहीं करूंगा। और नॉर्मल ओवेसम होंगे जो इस तरह बूसी हैं उनकी मैं नहीं करूंगा। और जो वैसे सिंगल टहनी में जैसे ये देख रहे हैं, इसमें सिंगल ब्रांच है, तो इनको मैं ग्राफ्ट कर दूंगा, सिंगल है, डबल है। बाकी इनको एक बार फ्लावर देखने के बाद ही करूंगा। अगर नॉर्मल होगा तो इसकी ग्राफ्ट करूंगा। तो ये तो रही दोस्तों कुछ पत्तियों से अपन फूल वगैरह की कैसे अंदाज लगा सकते हैं अडेनियम अरेबिकम के बारे में। अरेबिकम में तो नॉर्मली आप सभी देखते हैं, किसी में फूल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, पर ये पिंक होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं क्योंकि अपने आप ही बूसी होता है। और इसके जो कोडेक्स होते हैं, कोडेक्स से इसकी सुंदरता, इसमें कई कलर होते हैं, ब्राउन और येलो, गोल्डन,
डार्क ब्लैक हो जाता है, तो उसके हिसाब से इनकी कीमतें ये देखें आप। सर्दियों में कई बार अपने आप ही इनके कलर चेंज होते हैं, तो इसके अभी कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये जैसे नॉर्मल ओवेसम है, आप देखेंगे ये मल्टी ब्रांच में इसमें व्हाइट फ्लावर आता है। ये मदर प्लांट है, इसने सीड भी दिए थे लेकिन वो सीड खराब हो गई थी मेरी गलती की वजह से। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ पत्तों के बारे में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हम पौधों की प्रूनिंग कटिंग कब करें, पहले उसको रिपोर्ट करें या कब करें। ये अक्सर कई बार मेरे से सवाल पूछा जाता है। तो आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आपको देखना है दोस्तों कि अगर कोई मैच्योर प्लांट है, जैसे आप नर्सरी से लाए या ऑनलाइन मंगाया आपने, और जैसे तो उस प्लांट को आप प्रूनिंग कटिंग कर सकते हो। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अभी लोकल नर्सरी से कुछ 20-25 पौधे, 15-20 पौधे खरीदे थे। तो उनका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये पौधा मैंने जब लिया तो ये प्योर कोकोपीट के छोटे डब्बे में था और नमी खत्म नहीं हो रही थी। तो मैंने कोकोपीट डिस्टर्ब बिना करे हुए और इनको सॉइल में, जैसे थोड़ा सा इसमें राइसस के थोड़ा कोकोपीट मिला हुआ है और काउडंग वगैरह मिला के, मैंने सेंड वगैरह मिला के इनको बड़े पोट में रिपोर्ट कर दिया है। जैसे ये भी अभी इनके साथ का ही है, जिसके मैंने ऊपर से सफाई कर दी है, थोड़ा सा उठा के लगा दिया है। और ये अब जैसे ही मौसम सूटेबल होगा तो ये अपने आप को इस सॉइल में सेट कर लेगा। गर्मी आएंगी इसलिए ये कोकोपीट में भी चल जाएंगे, इस बार मैं इनको चेंज नहीं करूंगा। और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा जून में, मैं इनको दोबारा से सैंड वगैरह, जो इनके लिए प्रॉपर बरसात में इनकी जड़ें खराब नहीं हो ऐसी मिट्टी में रिपोर्ट करूंगा। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि किस पौधे को कब हम कटिंग करें और कब उसको रिपोर्ट करें, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये इस तरह से, जब कोई मैच्योर ब्रांच हैं उस पौधे में, तो आप इस पौधे को रिपोर्ट करने से पहले या रिपोर्टिंग के साथ साथ जब भी आप इसकी कटिंग, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल नाजुक जो होती हैं टहनियाँ, यहाँ से अगर इसको हम कटिंग करेंगे तो ये सूख जाएगी यहाँ तक नीचे तक। और जहाँ तक इसका जो बार्ट, ये देख रहे हैं आप सफ़ेद जो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा टाइट है, ये मैच्योर है। तो यहाँ से अगर कटिंग करेंगे तो इसको कभी भी कर सकते हो आप, रिपोर्टिंग के टाइम भी कर सकते हो और अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो आप तो भी कर सकते हो। तो ये टाइम आते ही अपना पटाव ले लेगा। अगर आप रिपोर्टिंग से पहले ही अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो या उसी समय आप रिपोर्ट 2 दिन 4 दिन हुए हैं पौधे को, इसकी टहनियाँ नाजुक हैं, आप देख रहे हैं ये ग्रीन है और इनके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर इसको हम छेड़ेंगे, अगर रिपोर्ट करते ही टाइम या रिपोर्ट इसको कटिंग प्रूनिंग करने के तुरंत बाद रिपोर्ट करेंगे तो ये टहनियाँ सूखती हुई चली जाएंगी। तो हमें कटिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसको बूसी बनाने के लिए कटिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ यहाँ तक है ना, ये जिसका पोर्शन यहाँ से पहले कटिंग करी हुई है, तो ये यहाँ तक सूख जाएगी। यहाँ से ही फिर इसमें फुटाव आएगा। तो कटिंग अगर करनी है आपको तो या तो यहाँ से करनी पड़ेगी, ये जिसका जो हार्ड पोर्शन है। तो इसमें 3 ब्रांच ऑलरेडी हैं, 3 ब्रांच अगर करेंगे तो ये धीरे से, अब जैसे टाइम आएगा फरवरी मार्च का, ये सीधा यहाँ से फ्लावर देना शुरू कर देगा। तो इसमें इसको हम कटिंग प्रूनिंग की हमें इस पौधे की जरूरत नहीं है। अगर कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो ये क्या है, इसकी जो टहनी है सूख जाएगी और ये यहीं आके रुकेगी, ये पूरी ऊपर तक खराब हो जाएगी। तो इसको आप रिपोर्टिंग के टाइम या नाजुक इसको पोट बदलना चाह रहे हो तो इसको रिपोर्ट ऐसे प्लांट को ना करें, सॉरी कटिंग ना करें, इसकी प्रूनिंग ना करें। और ये जो मैच्योर प्लांट है इसमें वैसे ही काफ़ी शाखा हैं, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करोगे तो फिर यहाँ से इसको करना पड़ेगा। तो इसमें वैसे ही मल्टी ब्रांच हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई पौधा आपका पहले से ही सेट है मिट्टी में, मैच्योर है, उसकी जड़ें वगैरह फैली हुई हैं, तो आप उसकी नाजुक टहनी को भी आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हो। जैसे ये मेरे पौधे करीब 1-1.5-2 महीने पहले मैंने इनमें सेरेमिक पॉट में लगे हुए हैं। ये देखें इसका प्रोडक्ट्स कितना सुंदर टाइट हो रहा है। तो ये इसको जैसे मैं प्रूनिंग करना चाहूँ तो मैं अभी भी इसको यहाँ से कटिंग कर दूंगा, तो यहाँ से टाइम आते ही ये फुटाव लेगा। तो इसमें कोई इसकी गलाव नहीं होगा। इसको काट के इसमें एलोवेरा जेल और फंगिसाइड लगा दूंगा तो ये यहाँ से फुटाव ले लेगा। और ग्राफ्ट के लिए लूंगा तो इसको ऊपर ग्राफ्ट भी काम आ जाएगी। लेकिन इस तरह जो नाजुक ग्रीन और नरम जो टहनियाँ हैं, इनको आप कटिंग प्रूनिंग कर दोगे तो ये धीरे धीरे नीचे तक सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा ये। तो इस तरह जो पहले से पौधा सेट है, रिपोर्ट कर रखा है, तो आप जैसे इस तरह के जो सॉफ्ट पौधे हैं उनकी रिपोर्टिंग के साथ ही आप इनकी कटिंग या प्रूनिंग ना करें। तो एक बार लगाने के बाद, जैसे आप फरवरी में, 1 फरवरी में पौधे को रिपोर्ट करते हो तो 15-20 दिन बाद वो अपनी जड़ें सेट कर लेगा। फिर उसके बाद आप कटिंग करोगे तो वो पौधा नहीं सूखेगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये मैंने सेरेमिक पॉट में लगाए हुए हैं, ये पूरी तरह से इनकी जड़ें सेट हो चुकी हैं इस मीडिया में। तो अब आप इसको कहीं से भी कटिंग कर सकते हो, ये सूखेगा नहीं। यहाँ से बस फंगस नहीं लगाना चाहिए, इसमें फंगिसाइड और एलोवेरा जेल लगा देंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा कटिंग करते हुए। और जो इस तरह जो नाजुक मैंने दिखाया आपको, ये जो नाजुक पौधे हैं
ये जो नाजुक पौधे हैं इनकी अगर कटिंग करोगे, अगर इनकी जड़ सेट नहीं है तो, क्योंकि मैंने इनको अभी रिपोर्ट किया था तो अभी ये सेट नहीं है पूरी तरह से, तो यहाँ से कर दोगे तो ये धीरे धीरे सूखता हुआ नीचे तक आ जाएगा। तो इस तरह के जो प्लांट हैं उनकी आप कटिंग पुनिंग ना करें, और सेट होने के बाद नई सोले में 15-20 दिन 25 दिन बाद जब इनकी जड़ें सेट हो जाए तो आप इनकी कटिंग पुनिंग कर सकते हैं। और एक साथ ये काम हमें नहीं करना है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये प्लांट है, ये पहले से इसकी भी शाखाएं बिल्कुल छोटी छोटी हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल टाइट है ये। और ये इसमें लगा हुआ पौधा है पहले से ही, इसकी जड़ वगैरह सेट है, तो इसको भी बिल्कुल हम ऊपर से सिरे से भी टाइट यहाँ से कटिंग पुनिंग करेंगे तो ये सूखेंगी नहीं ब्रांच, और यहाँ से फिर नया पटाव लेंगे। लेकिन इसको भी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मल्टी ब्रांच है और ग्राफ्टेड है ये फ्लावर, तो ये नई जो फुटाव आएंगे उन पर भी दे देगा। और इनमें तो अभी ये सीधा जैसे ही मौसम गर्म होगा ये सारे इनकी टहनियों पर ये सारे फ्लावर ही बनेंगे, इन पर डायरेक्ट पूरा, इसमें पत्ते नहीं बनेंगे। फरवरी मार्च में इनमें सीधी फ्लावरिंग ही होगी। तो ऐसे प्लांट को अगर इसमें सपोज करो ये 2 ही टहनियाँ होती मेरी, तो मैं इसको कटिंग पुनिंग कर देता। अब इसको मुझे वैसे ही जरूरत नहीं है, वैसे ही ये बूसी प्लांट है, और यहाँ से कटिंग कर देते फिर ये 2-2 3-3 फुटाव लेता, लेकिन ये ऑलरेडी फुटाव लिए हुए है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप पौधे को तुरंत रिपोर्ट कर रहे हो और नाजुक उनकी टहनियाँ हैं, इस तरह नरम टहनियाँ हैं, तो आप उसको पुनिंग कटिंग ना करें, सूख जाएंगी वो, सिकुड़ के सारी खत्म हो जाएंगी। और पहले से अगर आपका पौधा चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर मिट्टी में सेट है, उसकी जड़ें सेट हैं, तो वो पौधा नहीं सूखेगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता जा रहा है खाद पानी का। तो इसको भी छोटे से यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी कर देंगे, तो ये नीचे डाइरेक्ट नीचे सिकुड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं। तो इस तरह के पौधे की आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो नाजुक पौधे हैं जिनकी टहनियाँ नाजुक हैं, तो उनको पहले आप रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग के बाद जब उसकी पूरी तरह से मिट्टी में सॉइल में जड़ें सेट हो जाएं, उसके करीब 20 दिन बाद 25 दिन बाद आप उसकी कटिंग पुनिंग, जैसे आप उसे या भूसी बनाना चाह रहे हो, फिर उसकी आप कटिंग कर सकते हो। तो समझ गए होंगे दोस्तों। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता था कि कटिंग पहले करें, पुनिंग कब करें, रिपोर्ट करें, तो इससे टॉपिक पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये देख रहे हैं आप सेरेमिक पॉट में मेरे छोटे छोटे ये स्पेशल आईडी के कुछ प्लांट हैं, इनमें अलग ही सिंगल पेटल के जो मेरे फेवरेट कलर हैं वो हैं ये। तो मैं फरवरी मार्च में इनमें से पुनिंग करूंगा, क्योंकि सिंगल टहनी है, कटिंग करूंगा, और कुछ पौधों पे इनकी मैं ग्राफ्ट करके और अपने एक्स्ट्रा पौधे भी बनाऊंगा इनमें से। जैसे इसमें से यहाँ के इसकी कटिंग पुनिंग करूंगा मैं, तो ये बूसी हो जाएगा और करीब मुझे 4-5 इसके पौधे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो ग्राफ्टिंग के बाद। तो ये मेरा आज का टॉपिक था दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आपके जो दिमाग में क्वेरी है समझ गए होंगे कि जो सॉफ्ट टहनियाँ हैं उनको अगर एक साथ रिपोर्ट और कटिंग पुनिंग ना करें, और जो हार्ड टहनी है इस तरह सूखी हुई हैं तो उनको आप रिपोर्टिंग के टाइम भी कटिंग कर सकते हो, पुनिंग कर सकते हो, और नरम है उनको नहीं करेंगे। तो यही मेरी आज की वीडियो का बनाने का उद्देश्य था, कटिंग पुनिंग के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो अडेनियम के बारे में आपको मिलती रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।